नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके सामने लेकर अपना नया वीडियो, और ये वीडियो बनाया है हमने 300 स्क्वायर मीटर और 500 स्क्वायर मीटर प्लॉट्स के ऊपर कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा खरीदना चाहिए, लोकेशन के बारे में, प्राइजेस के बारे में, और भी बहुत सारे टेक्निकल डिफरेंसेस और एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेदर उनका डिसीज़न ठीक रहा या फ्यूचर में किसके प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं। क्योंकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिनसे हम बात करते हैं, जो जिनका बजट 300 स्क्वायर मीटर का है वो तो ठीक है, लेकिन जो अपना बजट एक्सटेंड कर सकते हैं वो भी हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, और जो 500 या 1000 स्क्वायर मीटर का डिफरेंस जो पूछते हैं लोग हमसे, उनसे भी उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बढ़िया वीडियो है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और बहुत बढ़िया वीडियोस हम बनाते हैं, इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। आपको पता होगा बहुत सारे लोग हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, लगभग 20,000 प्लस फॉलोअर्स हैं हमारे। चलिए टाइम ना गंवाते हुए हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हम बात कर रहे हैं 300 स्क्वायर मीटर और 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स की, ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। थोड़ी सी बेसिक जानकारी देता हूँ। 2009 में अलॉटमेंट हुआ था, 4750 का इनका प्राइस था, बाद में 1330 रुपये और बढ़ गए थे, तो मान के चलिए लगभग 6000 रुपये का प्राइस था। तो 300 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट था उसकी इनिशियल कॉस्ट डाउन पेमेंट में 14,25,000 थी। वहीं 500 स्क्वायर मीटर की 2009 में इसकी इनिशियल कॉस्ट 23,75,000 थी। फार्मर कंपनसेशन लगा देते हैं तो इसमें लगभग 18-25 जो 300 मीटर की कॉस्ट बैठती है, और 500 स्क्वायर मीटर की लगभग 29-30 लाख के करीब इसकी कॉस्ट बैठती है। अब जिन्होंने पेमेंट प्लान में लिया था, दो पेमेंट प्लान थे इसमें, 50-50 और 30-70। तो जिन्होंने पेमेंट प्लान में लिया था उनका इंटरेस्ट और जुड़ गया था। जैसे 14,25,000 वाले पे 4 से 5 लाख रुपए इंटरेस्ट था, ऐसे ही जो 500 स्क्वायर मीटर वाले थे उन पे 7 से 8 लाख रुपए इंटरेस्ट था। तो जो अब मैं मोटा मोटा बताऊं तो आपको 300 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स लोगों को 25 से 27 लाख के बीच में पड़े हैं। ऐसे ही जो 500 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स हैं वो लोगों को लगभग 38 से 40 लाख के बीच में पड़े हैं। अगर इस पूरे एरिया की डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो लगभग 2017 तक मोस्टली एरिया में यहाँ पे खेती हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट का जो काम था काफ़ी तेज़ी से शुरू हुआ। पोजीशन जो एक्चुअल पोजीशन स्टार्ट हुए 2019 से स्टार्ट हुए, और तब के बाद लगातार पोजीशन चल रहे हैं। अब हम 300 और 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स के बारे में टेक्निकल डिटेल्स हैं वो आपको बताना शुरू करते हैं, और दिखाते भी रहेंगे आपको क्या डेवलपमेंट है। बीच बीच में 300 स्क्वायर मीटर और 500 स्क्वायर मीटर की मैं ग्राउंड से आपको क्लिप्स भी दिखा रहा हूँ। सबसे पहला डिफरेंस कहाँ पे लोकेटेड है। 300 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स मोस्टली जो हैं सेक्टर 18 में है। सेक्टर 18 में जब अलॉट हुए थे तो सारे ही 300 स्क्वायर मीटर के थे, और कुछ प्लॉट्स इसमें सेक्टर 20 में भी हैं। वहीं 500 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे ही सेक्टर 20 के अंदर हैं। जो 300 स्क्वायर मीटर वाले पॉकेट्स हैं सेक्टर 18 में, ये नंबर से शुरू होते हैं, जैसे 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, तो शुरू में नंबर है। दो पॉकेट्स I और J जो पहले 20 में थे वो शिफ्ट होके 18 में आ गए। तो सेक्टर 18 में सारे ही 300 के हैं। इनमें पॉकेट्स हैं 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 5A, 5B, 5C, 5D, इसी तरह 7A, 7B, 7D। बाद में इनमें छोटे साइज के प्लॉट्स भी है, उनकी बात नहीं करेंगे। वहीं 500 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स हैं उसके हमारे पास केवल 5 पॉकेट हैं। RSTU ये जो है 500 स्क्वायर मीटर के, और Q ये इसके पॉकेट्स हैं। लोकेशन की बात करते हैं, वहीं 300 स्क्वायर मीटर में जो सेक्टर 20 में जो पॉकेट आते हैं FGH-OMNK, ये जो 45 मीटर रोड पे हैं, और जो FGH हैं वो 100 मीटर रोड पे हैं। पॉकेट सारे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं, 300 मीटर वाले हों चाहे 500 मीटर वाले हों, सभी में कुछ ना कुछ खूबियां हैं। बट आज हम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बेस्ट कौन से पॉकेट्स हैं उनको भी, तो जैसे कि FGH हैं 100 मीटर के ऊपर हैं, 2A, 2C, 4A, 3B ये 100 मीटर रोड पे हैं। वहीं कुछ पॉकेट्स हैं जो रिंग रोड से टच करते हैं, कुछ पॉकेट्स हैं OMNK, ये वाले पॉकेट्स जो हैं ये बिल्कुल 45 मीटर रोड को टच करते हैं। वहीं P और L पॉकेट ऐसे हैं जिनकी तरफ सारा इंडस्ट्रियल एरिया आता है, कॉमर्शियल्स आता है।
पी और एल पॉकेट फिल्म सिटी के बिल्कुल नज़दीक हैं। तो हर एक पॉकेट, कोई पॉकेट बुरा नहीं है, हर पॉकेट के अंदर कुछ ना कुछ एडवांटेज है। अब मिनिमम रोड की बात करें तो जो 300 स्क्वायर मीटर है और 500 स्क्वायर मीटर है, उसके अंदर ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है कि 300 मीटर में आपको मिनिमम रोड 12 मीटर मिलता है, वहीं 500 मीटर में 18 मीटर मिलता है। और 300 मीटर में जो ऑप्शंस दूसरे आपके पास हैं, 18 मीटर है, 24 मीटर है और 45 मीटर का ऑप्शन है। वहीं 500 मीटर में आपके पास 18 मीटर तो बेसिक ही है, उसके अलावा 24 मीटर पे भी प्लॉट्स हैं, 45 पे भी हैं, 60 मीटर पे भी प्लॉट्स हैं। तो दोस्तों ये हमने कुछ डिफरेंस बताए। आगे चलते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं। तो डायमेंशन 300 मीटर का आता है 12 बाई 25, आप अंदाजा लगा सकते हैं मीटर्स में है ये। फ्रंट 12 का है, डेप्थ जो है 25 मीटर की है। वहीं 500 स्क्वायर मीटर का लगभग 16.5 बाई 31 का आता है, अप्रॉक्स इतना आता है 16 बाई 31 का, थोड़ा बहुत सवा का इसमें डिफरेंस रहता है। जो कॉर्नर प्लॉट्स हैं उनकी साइज में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। नॉर्मली 300 में कॉर्नर आपको 310, 320 या 330 ऐसे मिलता है, 500 में 510, 520 या 530। एक्यूरेट भी हो सकता है, कम नहीं होता है, हमेशा ज़्यादा ही है, बढ़ता ही है कॉर्नर का साइज। होता क्या है कि जैसे डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले बीच वाले प्लॉट्स हैं उनका साइज बिल्कुल स्टैंडर्डाइज लिया जाता है और जो डिफरेंस होता है वो कॉर्नर प्लॉट्स में एडजस्ट कर दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद जैसे मैं बता रहा था कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, तो 300 स्क्वायर मीटर वाले में जो प्लॉट्स हैं आई और जे, 7A, 5A, जो 7B, 7C, ये सारे जो पॉकेट्स हैं बढ़िया पॉकेट्स हैं, रिंग रोड के किनारे हैं। वहीं मैंने बताया 2A, 2C, 3B, 4A ये 100 मीटर रोड पे हैं, और 3C, 5C, 6D ये वाले पॉकेट्स भी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं, गोल चक्कर के पास हैं। और 45 मीटर रोड के ऊपर भी कुछ पॉकेट्स आते हैं जो गोल चक्कर का 45 मीटर रोड है, 6A, 5B, 5A, 6D ये पॉकेट्स भी बहुत अच्छे लोकेटेड। तो मोस्टली पॉकेट्स जो हैं सेक्टर 18 की स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं। वहीं अगर हम 500 मीटर में डिफरेंस की बात करें तो 500 मीटर में जो बेस्ट पॉकेट माने जा रहे हैं आज की डेट में टी और यू। रीजन क्या है, फिल्म सिटी के बिल्कुल अपोजिट हैं, एयरपोर्ट के बिल्कुल पास हैं, यमुना एक्सप्रेसवे के भी काफ़ी नज़दीक हैं, और जो 500 मीटर के जो पॉकेट्स हैं उनके पूरे सामने एयरपोर्ट तक इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज हैं। इसलिए अगर किसी का बजट 500 स्क्वायर मीटर का भी है और 300 स्क्वायर मीटर का भी है तो मेरी हिसाब से उसे 500 स्क्वायर मीटर में जाना चाहिए। 500 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स हैं उनमें अब तक एप्रिशिएशन बहुत अच्छा आया है। लास्ट जब से इनका पोजेशन स्टार्ट हुआ है, मैं लास्ट 2019 से लेके अब तक की बात करूंगा तो काफ़ी अच्छा एप्रिशिएशन आया है। ये छोटा सा ट्रेलर है, फ्यूचर में भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगर आप देखेंगे फिल्म सिटी, मिनिमम रोड, पार्क्स और आगे पूरा इंडस्ट्रीज और एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक, यमुना एक्सप्रेसवे के भी नज़दीक, रोड साइज भी तो बहुत बढ़िया जो है। अगर आपका बजट 300 स्क्वायर मीटर से इंक्रीज होता है तो 500 स्क्वायर मीटर वाले में ज़रूर जाएं। अब हम रीसेल की प्राइस की बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जनवरी 2022 में। 300 स्क्वायर मीटर वाले में बात करें चाहे 500 स्क्वायर मीटर वाले में बात करें तो कैटेगरी हमारी इसमें होती है। सबसे पहले आते हैं अनरजिस्टर्ड प्लॉट। अनरजिस्टर्ड प्लॉट को समझने के लिए इसमें भी दो कैटेगरी हैं। अनरजिस्टर्ड वो वाले हैं जिनके अंदर अभी डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज पे है या नहीं हुआ है, या जहाँ पे अभी खेती हो रही है या अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, वो है अनडेवलप्ड। अभी सीवर हो रहा है या सड़क बन रही है या अभी काम चल रहा है, वो है अभी अनडेवलप्ड। अब अनडेवलप्ड में 300 स्क्वायर मीटर का जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है आज की डेट में वो लगभग 63-64 लाख से स्टार्ट हो रहा है। वहीं 500 स्क्वायर मीटर में लगभग 1.5-1.10 से स्टार्ट होता है। लगभग आप मान के चलिए 21-22 हजार रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट स्टार्टिंग प्राइस है। वहीं डेवलप्ड जो है वो 300 में भी डेवलप्ड प्लॉट हैं अनरजिस्टर्ड और 500 में भी डेवलप्ड प्लॉट हैं अनरजिस्टर्ड। अगर मैं डेवलप्ड बोलता हूं और अनरजिस्टर्ड बोलता हूं, इसका मतलब है प्लॉट मौके पर है, उसका नंबर डला हुआ है, उसमें शायद ऑफर ऑफ पोजीशन भी आ गया है। अगर आया नहीं है तो 2-4 दिन में आ जाएगा, 5-10 दिन में आ जाएगा, महीने में आ जाएगा। वो डेवलप्ड प्लॉट हैं और अनरजिस्टर्ड हैं, उनकी भी रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो जो 300 स्क्वायर मीटर में उनका रीसेल प्राइस है वो लगभग 67 से लेके 70 के बीच में स्टार्ट होता है। वहीं 500 मीटर में जो डेवलप्ड प्लॉट है उनका 1.15 1.18 के उसमें आज की डेट में स्टार्ट होता है। ऊपर नीचे होता रहता है, आगे कुछ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, प्राइस बढ़ जाएगा। 6 महीने पहले कुछ प्राइस था, 3 महीने पहले बाद कुछ और होगा, तो इस टाइप से।
अब एक कैटेगरी आती है रजिस्टर्ड प्लॉट्स की। जब रजिस्टर्ड प्लॉट्स की बात करते हैं तो 300 स्क्वायर मीटर में जो रजिस्टर्ड प्लॉट हैं वो लगभग 72 से 75 के बीच में स्टार्टिंग प्राइस है, और वहीं 500 मीटर में लगभग 1.18 से लेके 1.20 तक रजिस्टर्ड प्लॉट आपके स्टार्ट होते हैं। जब मैं स्टार्टिंग प्राइस बोल रहा हूं तो इसका मतलब बोल रहा हूं कि सबसे जो सस्ता प्लॉट है वो इतने में है। आगे आगे प्लॉट की डायरेक्शन के हिसाब से, उसके पॉकेट के हिसाब से, उसकी लोकेशन के हिसाब से, उसकी पार्क है, वाइड रोड है, कॉर्नर है, उसके हिसाब से उसका प्राइस जो है इंक्रीज होता रहता है। अगर कॉर्नर है और वाइड रोड है तो और प्राइस ज़्यादा होगा। 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स फॉर एग्जांपल अगर आपके फिल्म सिटी वाली रोड पे हैं, 60 मीटर वाली रोड पे हैं, तो सामने फिल्म सिटी है, 60 मीटर है, तो लगभग 1.5 करोड़, 1.6 करोड़ इतने तक का उनका वैल्यू है। अब दोस्तों मैं आपको और इसमें बताता हूं खास बात, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मतलब अगर आप परचेज करते हैं 300 स्क्वायर मीटर का या 500 स्क्वायर मीटर का तो खर्चा कितना आता है ट्रांजैक्शन में। यहाँ पे टीएम लगता है, ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम, चाहे अनरजिस्टर्ड हो चाहे रजिस्टर्ड हो, आपका टीएम लगेगा ही लगेगा। तो 300 स्क्वायर मीटर वाले में जो टीएम के फिक्स्ड चार्जेस हैं, आप मान के चलिए ये हैं 873 रुपये पर स्क्वायर मीटर के लगभग। तो आपका जो 2,62,000 का डीडी जाता है 300 स्क्वायर मीटर वाले में, प्लस 60,000 आपके ऊपर के खर्चे हैं। ऐसे ही 500 स्क्वायर मीटर वाले में आपका 4,36,000 का डीडी जाता है, प्लस 1 लाख आपके ऊपर के खर्चे हैं। 200 रुपये पर स्क्वायर मीटर इसमें आपका अदर चार्जेस में, मिसलेनियस चार्जेस में आ जाता है। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन में जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, यहाँ पे जो सर्कल रेट है 17,500 है इनटू एरिया, जो 300 और 500 उससे कैलकुलेट करते हैं तो 7% का स्टाम्प लगता है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा क्योंकि टाइम इतना नहीं है, जल्दी में मैं बता रहा हूँ आपको। तो 300 स्क्वायर मीटर वाले में लगता है आपका 367 का स्टाम्प, वहीं 500 स्क्वायर मीटर वाले में लगता है आपका 6,12,500 का स्टाम्प लगता है, प्लस 1% प्रोसेसिंग फीस लगती है। 300 मीटर वाले में प्रोसेसिंग फीस आपकी 52,500 और 500 मीटर वाले में 87,500 प्रोसेसिंग फीस लगती है। ये आज की डेट के हैं, फ्यूचर में ये चेंज हो सकता है। इसका ब्रेकअप चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन टाइम के ऊपर। तो ये जो 300 और 500 दोनों के ही अंदर आपको 3 साल का टाइम मिलता है कंस्ट्रक्शन करने का। ये टाइम मिलता है आपको फिजिकल पोजीशन, जब आप रजिस्ट्री कराते हैं उसके बाद अथॉरिटी आपको लेटर भेजती है जिसको पोजीशन लेटर बोलते हैं, कब्जा प्रमाण पत्र। उस लेटर के अकॉर्डिंग जब वो लेटर इशू होता है वहां से 3 इयर्स के अंदर आपको इसमें कंप्लीशन करना होता है। मिनिमम कंस्ट्रक्शन 50% यहाँ पे यमुना में करनी होती है। और अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो एरिया कवरेज यहाँ पे मैक्सिमम 75% है दोनों में ही, 300 में और 500 में, दोनों में ही आप मैक्सिमम 75% एरिया कवर कर सकते हैं। आगे से और पीछे से 10 और 15% आपको छोड़ना पड़ता है। मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, बाय लॉज लेके आप बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिकली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक डोमेन से ली हुई, इसलिए आप जो वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन है वो बाय लॉज के थ्रू उसी से जाएं। फ्लोर्स इसमें हम 3.5 की कंस्ट्रक्शन है। अगर आप स्टिल्ट पार्किंग बनाते हैं तो 1 मंजिल आपको और मिल जाती है 4.5 की। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो 500 वर्सेस 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स के ऊपर। काफ़ी सारी मेहनत के साथ हमने काफ़ी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और मोस्टली इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स में थैंक यू लिखें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सिमिलर वीडियोस आपको और मिलते रहेंगे। हाँ, इसी टाइप के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो हमारे चैनल के पेज पे हैं। आप ग्रेटर नोएडा प्रॉपर्टी के वीडियोस वाले टैब पे जाइए और वहाँ पे आपको सारे हमारे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, अगर वो रिलेवेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में उसको पुट करते हैं तो मैं ये कोशिश करता हूँ, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम उस क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करें। आपने देखा होगा कोई भी अनरिप्लाइड क्वेश्चन नहीं होता बशर्ते वो रिलेवेंट क्वेश्चन हो।
तो सभी क्वेश्चंस का हम आंसर देते हैं, तो आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत